एग्ज़ाम जिनका भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम है तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें कि किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, जो कि 2 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। तो आपके हर सब्जेक्ट से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका सबसे पहले भारतीय इतिहास, जो कि हिस्ट्री से आपसे कौन कौन से टॉपिक से आपके 5 नंबर बनते हैं। तो आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, और मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन और राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अद्भुत एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 क्वेश्चन ये टॉपिक से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको 5 नंबर इन टॉपिक को पढ़ के जाना है, जिससे कि आपके 5 नंबर इससे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है भूगोल। भूगोल के 5 क्वेश्चन जो कि किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो हमारा भूगोल में क्या है, फर्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें कि आपका ये ABCDEF में ये टॉपिक दिए हैं, तो इसमें आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि नदियाँ हो गई, भूजल हो गया, और पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद हो गया, और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र हो गए, वन हो गया, खनिज संसाधन हो गए। ये आपका फर्स्ट टॉपिक से हो गया है भूगोल का। और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल हो गया, जलवायु तथा मौसम हो गया, टाइम जोन हो गया, जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास हो गया। तो ये टॉपिक हैं आपके जो कि भूगोल में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपके 5 के नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके टॉपिक है, इसको स्क्रीनशॉट रख के आपका एक एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। अभी 5-6 दिन बाकी हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अब चलते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो कि 5 टॉपिक किससे पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे 5 अंक नंबर इससे भी बन जाएं। तो हमारा क्या है, सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 1947-1951 तक की अर्थव्यवस्था ये हमारा मौलिक अधिकार कर्तव्य हो गया, संसदीय प्रणाली हो गया, और ये केंद्रीय राज से संबंधित क्वेश्चन हैं, और उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपको पढ़ के जाना है। जिला प्रशासन हो गया, ये सब आप इससे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, पूरा संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं समान विज्ञान। समान विज्ञान में आपने 5 अंक कैसे बनाए, आपको मानेंगे भौतिक से आएंगे क्वेश्चन, रासायनिक से आएंगे। रासायनिक विज्ञान में आपका क्या आएगा, सूत्र वगैरह आपको पढ़ के जाना है, और रासायनिक विज्ञान में और pH मान वगैरह पढ़ के चले जाना है। अब जीव विज्ञान में आते हैं, जीव विज्ञान में सभी खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ के जाना है, और विटामिन के बारे में पढ़ के जाना, बीमारियाँ पढ़ के चले जाना है। तो ये मेन अब हमारा आ जाता है मैथ के 5 नंबर किस टॉपिक से आने वाले हैं। 5 नंबर में जैसे कि अपना पूर्ण संख्या हो गया, भिन्न तथा दशमलव हो गया, प्रतिशत हो गया, साधारण अंक, गणितीय समीकरण वगैरह आपको पढ़ के चले जाना। समीकरण से क्वेश्चन है, जैसे बोर्ड मास वगैरह। वर्ग तथा वर्गमूल से क्वेश्चन पूछ लें, किसका क्या वर्ग होता है तथा वर्गमूल क्या होता है, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। घातांक तथा घात से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, और औसत पढ़ के जरूर जाना है। ये ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आएंगे, इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। मैथ के 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलते हैं, हमारा क्या है, समान हिंदी। समान हिंदी के 5 नंबर आपके बनते हैं। 5 नंबर आपके किस किस टॉपिक से बनेंगे। सबसे पहले संधि, विलोम शब्द पढ़ के जाना, पर्यायवाची शब्द पढ़ के जाना,
वाक्यांकों के लिए एक शब्द पढ़ के जाना है, लिंग पढ़ के जाना है और भिन्नात्मक शब्द पढ़ के जाना है और मुहावरे लोकंतियाँ पढ़ के जाना है, समान अशुद्धियाँ पढ़ के जाना है और लेखक तथा रचनाएँ गद्य तथा पद्य में पढ़ के चले जाना है। हिंदी में कोई ज़्यादा साइड में देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन बारे, इससे आपके मुहावरे और उससे कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका एक पैराग्राफ आएगा जिससे कि आपके ग्रामर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एक दो ही क्वेश्चन पूछे हैं, पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आपको ढूंढने होते हैं और आपके 5 नंबर इससे कंप्लीट हो जाएंगे। बस इंग्लिश में थोड़ा बहुत एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछ सकते हैं, उसी शब्द का सिनोनिम्स वगैरह एंटोनिम्स वगैरह पूछ सकते हैं, जिससे कि आपके इंग्लिश के 5 नंबर बन जाएंगे। अब हमारा आता है रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा क्या क्या है, रीजनिंग में कुछ एक तरह से एक कैलेंडर आप घड़ी देख के चले जाना और ज़्यादा नहीं, और अल्फ़ाबेट में आपको अल्फ़ाबेट याद कर चले जाना। बस ज़्यादा इंग्लिश रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, नॉर्मली आएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी अपनी रीजनिंग भी। 5 नंबर इसके कंप्लीट सभी के हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती किसी को भी। अब चलते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर में 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनाए। 10 नंबर में आपको क्या है कि वर्तमान में कौन क्या है ये सब आपको पढ़ के जाना है, सूचकांक वगैरह पढ़ के चले जाना है और नियुक्तियाँ पढ़ के चले जाना है, सैन्य अभ्यास पढ़ के चले जाना है, पुस्तकें जो अपनी न्यू लॉन्च हुई हैं 2025 की वो पढ़ के चले जाना। मतलब कि एक ज़्यादा बेसिक नहीं, ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, नॉर्मली करंट अफेयर आएगी इसमें और 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी, जिससे आपकी 10 नंबर की करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके 10 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश, राजधानी तथा मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और तथा भारत के राज्यों की राजधानी पढ़ के जाना है आपको और उनके मुख्यमंत्री वगैरह भी पढ़ के चले जाना है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब पढ़ के आपको चले जाना है। ठीक, इससे क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस वगैरह, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पढ़ के चले जाना है कि किसका कौन सा मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, भारतीय पर्यटक स्थल पढ़ के जाना है, भारत की कला संस्कृति पढ़ के जाना है, भारत एवं विकास के खेल पढ़ के जाना है, भारतीय अनुसंधान संगठन पढ़ के जाना है, प्रसिद्ध पुस्तकें पढ़ के जाना है तथा उनके लेखक पढ़ के जाना है और पुस्तकालय तथा विजेता पढ़ के जाना है। ये हमारे टॉपिक हैं जिससे आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस से। बस ये हमारा क्या हो गया, जनरल अवेयरनेस का 10 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक, अब हम चलते हैं कि हमारे जो अब 70 नंबर हमारा कंप्लीट होगा। अब 30 नंबर कहाँ से बनेगा, जो अपना हिंदी के गद्यांश है, गद्यांश के अपने 2 क्वेश्चन आने हैं, पैराग्राफ आएगा उसके 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो जिससे आपका 10 नंबर हिंदी के पैराग्राफ से 5-5 क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे, जिससे अपना हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा क्या है, दूसरा क्या है, ग्राफ की व्याख्या। तो मैथ के आपके 4 ग्राफ आएंगे, 2 ग्राफ होंगे और 2 तालिका होंगी। जो 2 ग्राफ होंगे तो 2 ग्राफ में, एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे ग्राफ में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपका 10 नंबर तैयार हो जाएगा। तालिका में भी 5 पूछे जाएंगे और दूसरे तालिका में भी 5 पूछे जाएंगे, जिससे आपका 10 नंबर तैयार हो जाए। ये हमारा 100 नंबर का पैट तैयार हो गया है और 100 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। बस 5-6 दिन के अंदर जितना ज़्यादा हो सके उसको रिवाइज करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार भी करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।